हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम घटना चक्र टू बुक के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये 5वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो इसमें कुल 10 हैं, तो अभी 5 है, तो वो आपको जल्दी से हम 5 वो भी करा देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इसमें हम हिंदी और जीएस के पार्ट को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखिए, आज हम हिंदी इसमें करेंगे। रोज जीएस करते हैं तो आज इसमें हिंदी शुरू में रखा है, तो आपको हिंदी पहले कराएंगे। ठीक है, तो इसके बाद इसमें जीएस इसी में दोनों कराएंगे। ठीक है, तो हिंदी जीएस आइए देखते हैं। पहला प्रश्न करें, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। आपको यहाँ तत्सम शब्द बताना है। बताइए भाई, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ। करें कि नेवला होगा, नया होगा, या नयन होगा, या नव्वे होगा। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा, डी नंबर नव्वे। ठीक है, तो ये किसका तत्सम शब्द है, ये नया का। ठीक है, नया का तत्सम है। नया क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, देखिए नेवला का तत्सम क्या होगा भाई, क्या होगा, नकुल होगा। क्या होगा भाई, नकुल है। ठीक है, नेवला का नकुल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको देना। और नयन क्या है, ये आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, नयन है। ठीक है, नयन, तो ये ध्यान रखना है। तो नेवला का तत्सम क्या हो जाएगा, नकुल हो जाएगा, नकुल। ठीक है, और नयन का तत्सम क्या हो जाएगा, नयन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कहने की विद्युत, विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या है, ये आपको बताना है भी। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो विद्युत का तद्भव क्या होगा, देखिए विद्युत आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिजली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बूंद, बूंद बूंद क्या है भाई, बूंद तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या होगा, बिंदु। क्या हो जाएगा, बिंदु। ठीक है, बूंद का तत्सम क्या होगा, बिंदु। ठीक है, और देखिए बीघा, बीघा बीघा आपका तद्भव शब्द है, इसका अगर आपसे पूछा जाए तत्सम क्या बताएंगे, वेधन। क्या भाई, वेधन। ठीक है, वेधन होता है। ठीक है, तो वेधन जो है तत्सम शब्द किसका है, बीघा का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बीघा जानते हैं आप, जिसमें खेत बाड़ी, खेतों को क्या किया जाता है, नापने की पद्धति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कहने की मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं, ये आपको बताना है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाए। ठीक है, तो यह जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसे और एक नाम से जाना जाता है, आप जानते होंगे, कौरवी के नाम से। ठीक है, कौरवी के नाम से पूछा जाता है कौन सी, किस भाषा को बोला जाता है, तो खड़ी बोली का। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, ये आपको बताना है। ये आपको यहाँ पर बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। करें उच्छिप्त, पाशर्विक, प्रकंपित, या संघर्षहीन। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, तो ला किस प्रकार की ध्वनि है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाशर्विक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन कौन से है, रा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और या और वा को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो गद्य काल किस काल को दूसरा नाम है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है किसे, आधुनिक काल। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, शब्द अंधकार, किरण, या रात। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिमिर माने क्या होता है, अंधेरा।
तो इसका क्या हो जाएगा? अंधकार। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तम भी बोलते हैं। ठीक है, इसका पर्यायवाची होता है प्रकाशहीन होता है। ठीक है, प्रकाशहीन भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रात का पर्यायवाची आप जानते हैं, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, सरवरी, राका। ठीक है, ये ध्यान देना। और किरण का पर्यायवाची क्या होता है भाई? अंशु होता है, मरीचि होता है, कर होता है, प्रभा होता है, अर्ची होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला है, अतिवृष्ट का विलोम दिए गए विकल्प में से कौन सा है? ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, सूरवीर आदि होता है? बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो किसका होता है? देखिए, सूरवीर कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? बताइए। तो जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अविभाज्य कहते हैं। ठीक है, अविभाज्य कहते हैं। देखिए, अखंड किसे कहते हैं? जिसका खंड ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अखंड, अखंड। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? बताइए। मेरे को बाजार जाना है किस प्रकार की अशुद्धि है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, कभी मेरे को बाजार नहीं होता भाई, ये आप भाषा नहीं बोलेंगे, मुझे होगा ना, मुझे बाजार जाना है। तो मुझे क्या है? ये मुझे सर्वनाम है, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। आपका कौन हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही इसका अर्थ होगा मुझे बाजार जाना है। ठीक है, तो ये आपको नहीं रहना। ठीक है, इसके जरिए आप क्या लिखेंगे? मुझे बाजार जाना है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये आपको बताना है। सही वर्तनी वाला, आविष्कार का सही वर्तनी वाला शुद्ध आपको पहचानना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अभी? देखिए यहाँ पे पूरा सा नहीं होता। ठीक है, और ये वाला सा नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आपका डी नंबर आविष्कार का सही शब्द हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला है, दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। करें सुबह, मिर्ची, जीरा या दृष्टि? रही है, रहे हैं लगाइए, या अच्छी, अच्छा लगाइए। ठीक है, सुबह कैसी होती है? अच्छी होती है, स्त्रीलिंग है। मिर्ची अच्छी होती है, दृष्टि अच्छी होती है, लेकिन जीरा जो है अच्छा होता है। सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। जीरा शब्द आपका कैसा हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमको नहीं वाला, अच्छा कौन सा पुल्लिंग है ये हमको बताना था, तो ऑप्शन सी ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, मामा का बहुवचन बताइए। ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए भाई बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो मामा का देखिए बहुवचन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मामा होगा। ठीक है, मामा होगा, तो मामा का बहुवचन क्या होता है? मामा ही होता है। ठीक है, जैसे बड़ा आ से अंत होने वाले संबंध सूचक शब्दों में बहुवचन बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ जो है बहुवचन में हमेशा प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण हो गया, दर्शन, ठीक है, आंसू, होश, बाल, और क्या भी, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, ठीक है, समाचार, दाम। ठीक है, ये सब आपके कैसे हैं? हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। बताइए भाई। देखिए, अब इनमें से कौन सा कारक है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अधिकरण कारक में पर, कर्म का को संप्रदान या करण। बताइए। देखिए, जब किसी की सहायता से कोई काम किया जाता है, मैंने आपको बताया है, राम ने पेन से पत्र लिखा, अध्यापक ने डंडे से बच्चे को मारा, तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? ये आपको मैंने बताया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ना, करण कारक। ठीक है, तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से, के, द्वारा होता है।
तो किसी की सहायता से जब कर्ता कोई कार्य पूरा करता है तो वहाँ पे करण कारक होता है। आप अच्छे से इसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बताइए भाई। आपको हमने बताया है ये सब। करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, बताइए भाई। तो ऑप्शन कौन सा, देखिए परिवार एक समुदाय को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, है ना, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, आपको कैसे पकड़ना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके जैसा कोई ना हो, मतलब कि जिसके जैसा कोई ना हो, ठीक है भाई, उसे को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे आपका गंगा हो गया, देवनागरी हो गया, भारत हो गया, ठीक है, उत्तर हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक आएगा, ठीक है। और जातिवाचक, देखिए भाई, जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसे और भी हो, देखिए वकील हो गया, वकील, वकील के जैसे और भी वकील होते हैं, लड़का के जैसे और लड़का होते हैं, नदी के जैसे और नदी होती है, मनुष्य, कुत्ता, गाय, बकरी, राज्यपाल, ज्वालामुखी, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा आप जानते हैं, ठीक है भाई, और संज्ञा आप जानते ही 5 प्रकार की होती है। चलिए, चलिए भाई, ये आपका 5वां अगला प्रश्न है, वह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। ये जो अधिक शब्द आया है वो किसके लिए आया है, ये बताइए आप, किसकी विशेषता बता रहा है। कह रहे हैं गाय की, दूध की, देने की, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये किसकी बता रहा है विशेषता, ये दूध की बता रहा है ना भाई। अधिक क्या देती है, दूध देती है, तो दूध की विशेषता बताइए ना, कभी भी गाय की नहीं, ठीक है, तब भी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, बताइए। तो वाक्य में क्रिया का स्पेस भेद प्रयुक्त हुआ है रिक्त स्थान के लिए, उचित विकल्प कौन सा है, तो बताइए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, कह रहे कि सकारात्मक, देखिए नाम धातु क्रिया और से जो विषय बनाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं दिखा। प्रेरणार्थक क्रिया कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से कराता है, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं सकारात्मक है या आक्रामक है, बताइए। तो देखिए यहाँ पर मोहन जो है पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, इसमें सकारात्मक क्रिया है, ठीक है, इसमें आपका सकारात्मक क्रिया है, ठीक है। क्योंकि लिखना जो है क्रिया का प्रभाव जो है पत्र कर्म पर पड़ रहा है ना, जिस क्रिया का कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे अगला है, संभवतः वह लिखता हो, देखिए कह रहे हैं संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है, बताइए। पूर्ण वर्तमान नहीं होगा, सामान्य वर्तमान नहीं होगा, अपूर्ण वर्तमान नहीं है, वह लिख रहा है, होता तो होता, चलिए वो अपूर्ण वर्तमान, यहाँ संभाव्य वर्तमान होगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है, बताइए भाई। कर्मवाच्य आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अगला देखते हैं, करें उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है, बताइए भाई, ये तो आप जानते हैं। उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले और प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा, शब्द के पहले, ठीक है। इसमें से त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, देखिए इसमें दानशील, री का मात्रा ही नहीं आ रहा, री का मात्रा ही नहीं, री का मात्रा ही नहीं आ रहा, ऐसे पकड़ना, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। पितृभक्ति में त्रि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कह रहे कि अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें, देखिए वचन के आधार पर कौन सा हो जाएगा, कह रहे कि अध्यापिका प्लस इकाएं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्यापिका प्लस एन, ठीक है, चन के बिंदी वाला होगा, ठीक है। कह रहे निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो नि प्लस फल, ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। करें कि हे भगवान, यहां भरना है आपको, मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्प में से सही का चयन रिक्त स्थान भरिए, देखिए भरना है, हे भगवान के बाद क्या भरेंगे, सर्वनाम भरेंगे, नहीं भरेंगे भाई, क्रिया नहीं भरेंगे, संज्ञा नहीं भरेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह का भरेंगे ना, ये जानते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे होता है, डंडी खींच के नीचे बिंदी लगाओ, एक ही लगाना है भाई, ठीक है, तो ये आपको जानते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, हे भगवान हमको पुलिस की वर्दी दिला दो, तो वहाँ पे आप
कौन सा कर रहे हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपको सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, गुदड़ी का लाल इस मुहावरे से क्या से मुहावरा है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना। ठीक है, ये आपका मुहावरा है, गुदड़ी का लाल। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ 26 से 30 तक गद्यांश है, तो ये गद्यांश आप घर पे करिएगा, हम आपको दिखा दे रहे हैं, छोटा से बहुत छोटा से है। ठीक है, इसके प्रश्न कहाँ तक हैं, 30 तक, तो हम लोग 37 से करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए 30 तक है ना, 31 से करेंगे। आइए देखते हैं, कहें कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह उक्ति किस संत कवि की है, किस की, ये किनकी है भाई, ये कबीर जी का है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि कबीर जी की जो है रचनाओं का संग्रह क्या है, तो आप बताएंगे बीजक। ठीक है, बीजक में। अगला देखते हैं, कहने छोटा, देखिए खाली स्थान, छोटा जितना अक्षर है बड़ा भाई उतना ही स्पेस, यहाँ खाली स्थान भरना है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य पूर्ण कीजिए, आपको भरना है। कौन हो जाएगा, देखिए छोटा तो भाई आएगा, तो भाई सब में है भाई। ठीक है, और यहाँ पे उतना ही क्या है, भाद्र है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, कहने कि अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो अलका सरावगी को साहित्य अकादमी किस रचना के लिए मिला है, राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कली कथा वाया बाई पास के लिए। ठीक है, इन्हें कब मिला था भाई, ये 2001 में मिला था, 2001 में। ठीक है, अगर 2023 में आपसे पूछे तो किनको मिला है, संजीव जी को ना, मुझे पहचानों के लिए। बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है, तो बताना है बच्चों की कहानियां किसने कौन लिखते हैं, और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, प्राण कुमार शर्मा है। अगला है, आम के पत्ते किसकी रचना है, बताइए भी, आम के पत्ते किसकी रचना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रामदरस मिश्र है। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है भाई, कौन सी है, तो यहाँ से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती थी, ये भाषा का, ये 1961 से। ठीक है, अभी भी इसका प्रकाशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, पहले ये मासिक आती थी, लेकिन ये है 1991 से इसे त्रैमासिक कर दिया गया है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए कौन सी नहीं है। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, आनंद कादम्बनी जो के रचनाकार ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। ठीक है, ये इनके कौन रचनाकार है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है। ठीक है, इसकी रचना प्रेम घन, और सब ये जो है बाल बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ से एक और है, फिर जीएस शुरू हो जाएगा। ठीक है, करें कि सूरदास किसकी रचना है, तो ये आप जानते हैं भी, सूरदास किसकी रचना है, ये यहाँ पे सूर सागर लिखा है, सूर सागर किसकी रचना है, तो ये सूरदास की है ना, ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कालिदास किसके रचनाकार है, अभिज्ञान शकुंतलम के। ठीक है, और रामचरितमानस तुलसीदास, बीजक जो है कबीरदास। अब जो है आपका यहाँ से जीएस के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, करें कि विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, ये कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी में, तो यहाँ पर किसी देवता की मूर्ति नहीं है, यहाँ जो है क्या है भी, एक मानचित्र रखा हुआ है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है बाबू शिव प्रसाद गुप्त तथा शुभारंभ जो है महात्मा गांधी द्वारा 1936 में किया गया था। ठीक है,
अगला देखते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है अभी? तो ये पार्क है, राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे है? इटावा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। कहते उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है भी? उत्तर प्रदेश में देखिए संतरे की पैदावार कौन करता है? संतरे से सहारनपुर, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य का है? ब्रज क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य गाया जाता है? इसमें से आपको बताना है कौन सा हो जाएगा भी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, चरकुला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे जो है क्या कहते हैं? चरकुला को जो है घड़ा नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि पर? किनको समर्पित है? मनाया जाता है ना गुरु पूर्णिमा, छुट्टी भी रहती है। राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये व्यास को, ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, महर्षि व्यास। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। ये कहाँ है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आगरा में, ठीक है। कानपुर नहीं लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, तो क्या कहाँ है? ये आगरा में है। अगला देखते हैं, 13-26 मई 2024 के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण किन देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया? किन के बीच किया गया? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। ये कहाँ पर आयोजन इसका हुआ? मेघालय में, ठीक है। जून 2024 में किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बिहार के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जून 2024 में मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? तो ये आप जानते हैं बदला ही नहीं है, तो आप इसको जानते होंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, 6.50%। जून 2024 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को रिसाइक्लिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिक्किम में, ठीक है। ये करंट जो हैं अभी मई के हैं, ठीक है, मई जून के हैं, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला क्या नाम है भी? देखिए ये जो हैं 55 साल में चढ़ गई हैं, देख लीजिए कितना इनके पास साहस है। तो ये 55 वर्ष में चढ़ी हैं, और इनके पहले जो सबसे अभी तक बूढ़ा चढ़ने वाली वो 53 साल की थी। बताइए तो कौन है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योति रात्रे हैं। अप्रैल 2024 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे चुना गया है? ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच, ठीक है। ये जानते हैं आप, टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला है, एक वस्तु या मार्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है, उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ए नंबर, एकाधिक वंशागति से। अगला कह रहे हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया? देखिए पूर्ण कराया, आधारशिला नहीं रखा है, ये पूछा गया है पूर्ण कराया, तो आधारशिला कौन रखा था? ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए आधारशिला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, इसको पूरा कौन करवाया था भाई? ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? ठीक है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा 1907 में, ठीक है। सूरत, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन जो है ये सूरत में, ये भी आपको ध्यान रखना है,
सूरत में जो है 23वां अधिवेशन जब हुआ था, तो इसमें जो है रास बिहारी घोष थे, ठीक है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब इन दोनों का मिलन कहाँ हुआ, ये जानते हैं, 1916 लखनऊ अधिवेशन। निदेशक तत्व, एक मिनट करें कि निदेशक तत्व स्पेस में उल्लेखित अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं, तो राज्य निदेशक तत्व जो है ये किससे मिलते जुलते हैं? तो ये आप जानते हैं किससे लिया गया है। राज्य के नीति के निदेशक जो है ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। ये किससे मिलते जुलते हैं? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? किससे संबंधित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। अगला है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो ये भी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। गोल क्रांति किससे संबंधित है? ये आलू से संबंधित है। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन डोपिंग रोधी एंटी डोपिंग की जांच करता है? तो ये कौन करता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यापार उपचार महानिदेशालय। जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण द्वारा वर्णित है, तो ये क्या है? तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ठीक है। करें कि गारो पहाड़ियाँ में स्थित है, तो ये गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो गारो, खांसी तथा जयंतिया रेंज ये मेघालय में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो किसका उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, घास स्थल है। पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो ये आप जानते हैं कौन सी है भी। ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोजन 78%, ठीक है। अगर पॉइंट में आपसे पूछेगा तो जानते 78.08%, ठीक है, ठीक है। आर्गन जो है 0.93, ठीक है। कार्बन 0.03 भी दिया रहेगा और 0.04 भी दिया रहेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में। और ऑक्सीजन आप जानते हैं कितना होती है? ये 20.95, लेकिन आपको मिलेगा 21%, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति वर्ष में अपनाई गई, तो ये कब अपनाई गई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति, राइट आंसर डी हो जाएगा 1987 में। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कथक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। करें एफटीपी है, तो एफटीपी आप जानते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, फुल फॉर्म इसका। तो ये क्या है? राइट आंसर बी हो जाएगा, इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देखिए ट्रांसफर से फाइल भेजने का काम, ट्रांसफर हिंदी जानते हैं। RERA शब्द का पूर्ण रूप है रेरा, क्या हो जाएगा इसका पूर्ण रूप? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का गठन किया गया था, तो ये कब किया गया था? इसे बगदाद सम्मेलन 1960 में किया गया था, ठीक है। ये जानते हैं तेल निर्यातक कंट्री का संगठन है, और इसका जो है मुख्यालय पूछा जाता है वियना ऑस्ट्रिया में है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, बगदाद सम्मेलन 1960 में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कुल 12 सदस्य हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस कई बार पूछा गया परीक्षा में,
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 24 अक्टूबर को। भू हदबंदी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? ये किसे संदर्भित करती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी कृषि भूमि नहीं रख सकता। अगला है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए नियुक्त एक अधिकारी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रशासक कहा जाता है। साइबर अपीली अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा है। तो कितना समय तक आप कर सकते हैं? 60 दिन तक। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। साइबर अपराध में क्या शामिल है? कंप्यूटर के माध्यम से छल, ये भी शामिल है। कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार, ये भी है। इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता भंग करना, बिल्कुल ये भी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। किस वर्ष में शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ये 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 1976। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 74 और 75 से। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 में जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। ठीक है, अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में जो अन्य उपबंधों की व्यवस्था करता है। ठीक है, और जो है अनुच्छेद 75(3) में क्या है भी? यहाँ जो है अनुच्छेद मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होगा? उत्तरदायी होगा। ठीक है, आपसे पूछता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो लोकसभा के। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? किस भाग में है यहाँ पे आपका बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए भाग 20 में संविधान संशोधन है। ठीक है, 18 में क्या है? आपातकालीन। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 15 में क्या है भी? 15 में निर्वाचन। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। और भाग 12 में क्या है के अंतर्गत? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो यहीं से अब रीडिंग शुरू हो गया, तो अब यहाँ से ही आपके इतनी होती है। ठीक है, ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।